अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा मैटलैब में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से डिफाइन करना है, कौन-कौन से तरीके हैं और आगे फिर हम देखेंगे कि मैटलैब के उन्हीं सब चीज़ों को हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, उसका फेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से रियल पार्ट अगर लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है या कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है, ये मैटलैब में करना कैसे। तो ये सब कुछ हमने आज इंशाल्लाह इस वीडियो ट्यूटोरियल में देख। तो सबसे पहले अगर मैटलैब को अगर हमने डिफाइन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3+4j। तो जे या आई ये दोनों जो है बेसिकली इस्तेमाल होते हैं मैटलैब में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करना तो यहाँ पे जे लिखेंगे सिंपल। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। तो जिसका रियल पार्ट 3 है और 4 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। आप इसको जे के साथ भी, अयोटा के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं अयोटा लिखता हूँ तो ये आपको नजर आएगा यहाँ पे ये चीज, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि जी मैंने इसको कॉम्प्लेक्स उसमें डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे z1 इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में 3 मल्टीप्लाई बाय ई एक्स पी जो है ये यूज होता है आपके एक्सपोनेंशियल के लिए, जे इंटू इंटू पाई बाय 4, ठीक है। ये अगर हमने लिखा है तो देखें यहाँ पे इसको डिफाइन करें, ठीक। तो ये दो तरीके जो है वो बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे मैटलैब में। उसके अलावा भी और टेक्निक्स हैं। जिस तरह अगर मैं ये लिख दूँ 2+3 इंटू SQRT-J, ये भी आपको पता है स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आपका जे इमेजिनरी एयोटा होता है। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना। इसके बाद अगर आपने इसका रियल पार्ट देखना है, रियल ऑफ, यहाँ पे मैं डी लिख दूंगा तो देखिए यहाँ पे डी इसका इमेजिनरी पार्ट अगर आपने देखना है तो यहाँ पे अगर मैं डी लिख दूंगा तो ये, अगर मैं जेड का इमेजिनरी पार्ट देखना है तो मेरे पास एक जेड वेक्टर है, एक z1 है और एक डी है। तो मैं अगर रियल पार्ट z1 का देखना चाहता हूँ, रियल ऑफ z1 इधर लिख दूंगा, मुझे z1 का पता लग जाएगा, ठीक है। आपने अगर इनका इकट्ठा देखना है तो आप इसको इकट्ठा भी देख सकते हैं। मसलन आप रियल लिख दें, रियल लिखा, उसके बाद ब्रैकेट दे दी और यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिख दिया z1 और डी। तो ये तीनों के रियल पार्ट जो है। इसी तरीके से इमेजिनरी के लिए आई ए जी की कमांड है, इधर आप डी लिखेंगे, ये भी इसी तरह जेड लिखेंगे तो जेड का बता देगा, z1 का लिखेंगे तो ये बता देगा। और अगर आप चाहते हैं कि जी मैं सबका इमेजिनरी पार्ट देखना चाहता हूँ तो IMAG की कमांड है, आप इधर ब्रैकेट दें और तो आपके तमाम के इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह अगर हमने मैग्नीट्यूड देखना है तो BS की कमांड जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इधर z1 देंगे तो देखिए 3 हमने मैग्नीट्यूड, z1 अगर आपको याद हो तो आपका 3 मैग्नीट्यूड था और एंगल π/4 था, तो ये आ जाए। और अगर आपने मैग्नी एंगल देखना है तो ये आ जाएगा 0 और हमें पता है मैटलैब जो है वो रेडियन में ज़्यादातर डील कर रहा है और कैलकुलेटर की तरह ये पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद देगा। तो इसलिए π/4 के बजाय वो पाई से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप π/4 जो होता है, अगर आप देखना चाहते हैं विदाउट पाई, विद पाई लिखेंगे तो यहाँ पे इसको पाई से डिवाइड करेंगे तो 0.45 जो कि 1/4 के बराबर हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट के लिए CONJ की कमांड जो है वो इस्तेमाल होगी और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर। अगर आप तीनों का कॉन्जुगेट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, z1 और d दे देंगे तो ये आपको, सॉरी, इन तीनों का कॉन्जुगेट दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मैंने आपको हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना जो कि मैंने वैसे पहले ही लिख लिया था। तो इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखें
यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पे CLC की कमांड हमने लगाई है। CLC की कमांड जो है वो बेसिकली क्या करेगी, स्क्रीन को क्लियर कर देगी। EISP की कमांड इस्तेमाल तो डिस्प्ले करने के लिए कोई भी हेडिंग वगैरह कुछ, तो हमने डिस्प्ले की कमांड इस्तेमाल कर। उसके बाद हमने इनपुट की कमांड ली कि भाई यूजर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंटर करें, एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ठीक है, इनपुट की कमांड यूजर से इनपुट लेगी। इसी तरीके से नीचे sprintf की कमांड है। sprintf की कमांड और जो हमारी डिस्प्ले की कमांड है, इसमें फ़र्क ये है कि sprintf जो है वो आपके वेरिएबल और स्टेटमेंट दोनों को डिस्प्ले करा देती है, जबकि आपकी जो डिस्प्ले की कमांड है, या आप स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं या आप अपना वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि अब हमने दोनों वैल्यू चीज़ें शो करानी, तो इसलिए हमने sprintf की कमांड जो है वो इस्तेमाल की। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख दी, इनपुट द कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया यूजर ने, %d, जिस तरीके से आप इंटीजर सी के अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू वो देते हैं, तो वहाँ पे %d प्लस %d इंटू आई। %d के मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल इसके अगेंस्ट हमने शो कराना है वो यहाँ पर हम %d में यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है ये शो करेंगे, रियल पार्ट ऑफ दिस प्लस %d में फिर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, और आई इसलिए लिखा ताकि वहाँ पे आयोटा साइन आ जाए, अदरवाइज आयोटा वो शो नहीं करता इमेजिनरी। इसी तरीके से हमने अगर रियल पार्ट शो कराना है तो यहाँ पे हमने लिखा है printf रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट क्या है जी, यहाँ पे हम वो क्या करें, %d यूज किया और फिर यहाँ पे z दे। उसके बाद अगर मैंने मैग्नीट्यूड देखना था, इमेजिनरी पार्ट देखना है, तो वहाँ पे अगेन %d आ गया और यहाँ पे imag की कमांड आ गई, अभी हम जो देख चुके। उसके बाद हमारे पास sprintf मैग्नीट्यूड ऑफ लिख दें, पार्ट को छोड़ दें, यहाँ पे इसको सेव भी कर दें साथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, %g है, %g भी इस्तेमाल होता है, %d भी इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पे %d करके देख लेते हैं, देखें क्या होता है। उसके बाद बाकी जगहों पे जी इस्तेमाल किया हुआ है, ये abs की कमांड आ गई। उसके बाद अगर आपने एंगल देखना है तो एंगल की कमांड आ जाएगी कि एंगल इन रेडियन। ठीक है, ऑफ खत्म कर देते हैं यहाँ पे, ऑफ रहना चले। उसके बाद ये आ गया और यहाँ पे इसका एंगल आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने विद पाई देखना है, यानी कि 2.4 पाई, यहाँ पे मैंने % के साथ पाई लिख दिया और यहाँ पे इसको पाई से डिवाइड कर, फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो था एंगल इन डिग्री देखना है, तो ऑब्वियसली हम डिवाइडेड पाई मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो ये आपको डिग्री में शो करा देगा। चलें अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो इसका हम नाम लिख देंगे, जिस तरीके से इसका नाम है माई कॉम्प्लेक्स के नाम से, ये ऊपर मैंने यहाँ पे सेव किया, या ये जो आपको ऊपर प्ले वाला साइन जो नज़र आ रहा है ये प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपकी स्क्रीन क्लियर हो गई, स्क्रीन क्लियर हो गई है। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का देना 3+4g, अगर मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ, एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखें आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर शो करा दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो शो हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी भी शो करने तो हमें ऊपर से क्या करना पड़ेगा, सेमी कॉलन जो है वो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सेमी कॉलन जो है मैटलैब में प्रिंटिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर आपने रिजल्ट्स नहीं देखने, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे शो, वो रिजल्ट शो नहीं, इसके आगे सेमी कॉलन लगा दो, इन स्टेटमेंट्स के आगे, क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज देखनी है तो मैं सबके आगे से क्या करूँगा, सेमी कॉलन खत्म कर दूंगा और सेव कर दी। सेव करने के बाद मैं दोबारा प्ले का बटन प्रेस करूंगा तो वो मुझसे मांग रहा है एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं कहता हूँ जी 3+4j, तो ये आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये देखें, ये हमने दिया 3+4j, तो उसने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 3+4j, 4 आयोटा, क्योंकि ऑब्वियसली। उसके बाद उसने रियल पार्ट बता दिया कि 3 है, इमेजिनरी पार्ट बता दिया वो 4 है,
उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड बता दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट आपका 25 का स्क्वायर रूट आता है आपका 5। उसके बाद एंगल बता दिया रेडियन के अंदर। अगर आप पाई के साथ देखना चाहते हैं तो 0.295 पाई आ गया, उसने पाई से डिवाइड किया। और अगर आप उसको डिग्री के अंदर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने इसको 53.13। और अगर आप इसको आप दोबारा अगर रन करें, मैं दोबारा प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 प्लस, इधर 2 लिखा है, इधर भी 2 प्लस 2j कर देता हूँ। ये बनता तकरीबन 45 डिग्री बनेगा। आप देखें नीचे से दे दिया, और ये 45 पाई बाय 4 होता है आपका 0.25 पाई आ रहा है। तो आप मैग्नीट्यूड आपको जो है वो ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल भी देख लिया, फिर रियल पार्ट भी देख लिया, मैग्नीट्यूड भी चेक कर लिया। ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और कोई इसमें कोई आपको चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में सेक्शन में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।